52 फॉलोअर्स है हैप्पी क्लब के। आप मानेंगे, आपको पता नहीं है आपको कितना लोग लाइक करते हैं रोज, आप कभी देखते भी नहीं है। मतलब आप सोचिए हैप्पी क्लब, मतलब शायर से पूछिए, शायर के पूरे मुझे लगता है थाईलैंड से कम 56,000 शायर के फैन है, वो भी हैप्पी क्लब जुड़े हुए हैं। एक दो नाम लेना चाहूंगा, ताकम और बुनसिर, वीपी के काफी सारे बच्चे यहाँ एंजॉय करे क्रिकेट का, बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर या क्रिकेट के लिए आयरलैंड का इस मैदान पूरे तरफ से खचाखच भरा हुआ है इस फाइनल मैच का लुत्फ उठाने के लिए। और जमीर भाई हमारे दिग्गज प्लेयर शफी भाई जो इतने फिट और इतने तंदुरुस्त होते हैं, इतने बड़े बड़े चक्कर लगे, क्या कहते हैं शफी भाई के पास? आप उनसे सीखिए, थोड़ा ट्यूशन लीजिए पूरा हैप्पी क्लब वाले, क्योंकि जिस प्रकार से उनके अंदर एक सिक्स तो मारते हैं, उनके अंदर एक कीड़ा है जीतने का, वो चाहिए। क्रिकेट कीड़ा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप क्रिकेट खेल के मजा नहीं है। आप मतलब आप खाली खेलेंगे आके, बैटिंग नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं भाई फील्डिंग करो, फील्डिंग नहीं किया बॉलिंग करो, भाई खेलो, जीतो, टीम के लिए खेलो। अगर खाली आपके एक अकेला नहीं है, पूरा टीम खेल रहा है भाई, पूरा मैदान में आपको देख रहे हैं, पूरा टीम देख रहा है, आखिर में कप्तान को उठाना पड़ता है, ये पूरा समझे आप समझ नहीं पाते। आप खेले गए, बाद में कौन हारा? हैप्पी क्लब का कप्तान जमीर हार गया भाई। इसी उम्मीद पे खेलते कि आखिर तक है ना हमारा जमीर खेलने के लिए। नहीं देखो, हार जीत तो रहता है हैप्पी क्लब जब तक ये मैच चलेगा, नहीं तो मैच नहीं है ना भाई। अगर हम खेलेंगे ये बार हम नहीं जीते, अरे और एक बार जीतेंगे, हम तो खेलने आते हैं यहाँ पे, फिटनेस खेले हम लोग जिस दिन यहाँ पे जीतने लगता है मुझे मैच खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं चाहता है, खुदा भी नहीं चाहता है, तो खेले बच्चों को खिलाए, समझे आप? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब हैप्पी क्लब जीतेगा वो मुकाबला ही अलग होगा भाई, वो लेवल ही अलग होगा। ओके, बैक टू हरीश भाई, आगे का हाल सुनाएंगे हमारे कमेंटेटर हरीश भाई। थैंक यू। हेलो, अलार्म तो आवाज आ गया था। हनीफ 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 बरोबर करता एक बरोबर बात मार्चा खराब होते हैं। अच्छा काय ना मार्चा किधर है? काय मार्चा तो ना भेटे ना, अरे मैं प्रीमियर लीग रहा था, प्रीमियर लीग जीके पहला रहा था प्रीमियर आना तो गोवा मालवे प्रीमियर लीग यहाँ पे ये फाइनल का मुकाबला, और एक गोवा की टीम, एक बालपेट की टीम, आजाद 11 मलबे और न्यू बॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइनल का मुकाबला, दोनों तगड़ी टीमें, और बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट भी है इन दोनों टीमों के लिए। सिंह चैंपियंस थोड़ा सा ज्यादा समय यहाँ पे ले रहे हैं, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि शाम जब ढलती है तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है लगभग 6:30 बजे के बाद, तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा। आपकी ओवर रेट जो है वो थोड़ा सा जल्दी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस वजह से हमको दोनों इनिंग्स में 10-10 ओवर का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। यस जी हाँ, अंपायर जी हम भी जरूर तैयार है, और ये फाइनल का मुकाबला तो सिंह चैंपियंस और आजाद 11 मलबे के बीच में, दोनों तगड़ी टीमें फाइनल में
लेकिन मुझे लगता है एक बहुत अहम कड़ी है इस मुकाबले की, वो है फिटनेस। अगर इन टीमों के पास, खास करके आजाद 11 मल के पास फिटनेस होगा तो वो मुझे लगता है ये यहाँ पे टक्कर देने में सक्षम होगी, क्योंकि जब हम 3 मैचेस एक दिन में बोलते हैं तो यहाँ पे फिटनेस काफी अहम रहता है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल आपके पास है या नहीं, वो क्षमता है या नहीं, वो हमको सब कुछ दिखाई देगा अगले 20 ओवर में। और इसी वजह से यहाँ पे पहले बल्लेबाजी जिस तरीके से आजाद 11 टीम को दी है, तो गेंदबाजी में यहाँ पे आए हैं समी, तो समी गेंदबाज और फिर एक बार इमरान और यासीन। शुरुआत ये थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, मारने का प्रयास किया था लेकिन एक ही रन मिल पाएगा शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। हालांकि दूसरा जो पॉइंट है यहां पे कि ये जो गेंदबाज करने वाली टीम है सेहत चैंपियंस, उनको भी काफी यहां पे रेस्ट मिला है, और क्या वो वार्म अप करके तैयार होकर आए हैं इस मुकाबले में, वो भी एक अहम कड़ी है, तो देखना चाहेंगे। और उतनी अच्छी गेंद नहीं है, यहां पे वाइड करार दिया अंपायर ने। तो समी ने जो दोनों गेंदें शुरुआत की है अपनी इनिंग्स की, यहां पे दोनों फुल टॉस गेंदें और दोनों पैरों के ऊपर डाली है, तो तेज डालने का प्रयास कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे लाइन और लेंथ में चूंकि गति है इनके पास, गति जरूर है, लेकिन अगर गति के साथ आप थोड़ा सा संयम बरतोगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो गति के साथ आपको अच्छा मिश्रण करना पड़ता है, अच्छी ताल और लय और अच्छी लेंथ यहां पे डालने की आप कोशिश करनी चाहिए समी ने। ये बेहतर तो जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं तो उतना आसान नहीं होता है। बाकी के गेंदबाज जिनको हमने देखा है इस मुकाबले में, उनके पास उतनी गति नहीं थी जितनी तो स्कीड होकर समी की आती है, उतने ऊंचे कद काटी के है नहीं समी, लेकिन गेंद जो है वो स्कीड होकर बल्लेबाज को आती है तो थोड़ा और तेजी से आती है। इस बार भी उठाने का प्रयास किया था और मिड विकेट की दिशा में वहां पे फील्डर तैनात, तो 1 रन मिलेगा। तो अब थोड़ा सा अच्छा ताल और अच्छा लय, गति उनके पास हमेशा से ही है, तो अगर संयम बरतेंगे तो विकेट चटका पाएंगे सभी। कभी कभी गेंदबाज के पास संयम नहीं होता है, हर एक नई गेंद पर नई कुछ चीजें लाने का प्रयास करते हैं गेंदबाज और वहां पे विफल होते हैं। इस बार फिर एक बार लेग साइड में, और ये देखिए आप जब फाइनल खेलते हो तो आपको थोड़ा सा वार्म अप करके तैयार रहना होता है आधे घंटे से पहले, क्योंकि शरीर अगर गर्म होता है तो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा अच्छा पड़ता है। हालांकि आजाद 11 की टीम तो पूरी 2 मैच लगातार खेल चुकी है, तो वो तो वार्म अप ही है। और ये क्लीन बॉल, क्या गेंद है ये, क्या गेंद है, देखिए खुशी झलका रहे यासीर को, यहां पे कह रहे हैं कि ऐसी गेंद की मैं यहां पे कोशिश कर रहा था, और समी ने यहां पे चलता किया यासीर को। क्या विकेट है, क्या गेंदबाजी समी द्वारा। इस बार सही लाइन, सही दिशा, सही गति और सही फैसला मिला, सही नतीजा मिला समी को। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और खतरनाक बल्लेबाज यासीन वापस जाते हुए पेविलियन में। तो एक गोवा की टीम और एक मल्पे की टीम यहाँ पे, और एक गोवा की टीम जो हैप्पी क्लब यहाँ पे पता नहीं किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर समी ने विकेट लिया है तो थोड़ा सा खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुशी नहीं दिखाई दे रही मुझे। आजाद 11 को सपोर्ट कर रही है हैप्पी क्लब और नए बल्लेबाज अरसलान, तो मैं आऊंगा उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा इसके बाद।
और ये फ्लिक किया यहाँ पे और उसका नतीजा 1 रन। तो वो जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 3 इडियट्स पिक्चर आपने देखी है, जब दोस्त जो है आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है, जो अच्छा करता है तो आपको ज्यादा दुख होता है। तो क्लब यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा ओपन सपोर्ट आजाद 11 के लिए है। तो जिस तरीके से 3 इडियट्स के पिक्चर में हमने देखा था, जब अपना कोई भाई अपना कोई दोस्त आगे बढ़ता है, पहला रैंक, और ये शॉट यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन 4 रन, लेकिन मिले गए तो 4 रन, नतीजा 4 रन। यहाँ पे हुसैन और कुरैश यहाँ पे सबसे फेवरेट है हैप्पी क्लब के लिए, और इसी वजह से आजाद 11 को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है हैप्पी क्लब। तो ज्यादा सपोर्ट है यहाँ पे आजाद 11 के लिए। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो इमरान मौजूद, मैं तो बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा और खास करके इंप्रेस हो चुका हूं इस बल्लेबाज से, जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और सही शॉट्स भी खेलते हैं। ऑफ साइड में, लेग साइड में बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं जो ऑफ साइड और लेग साइड दोनों में उतने ही सक्षम है, और मुझे लगता है इमरान उसमें शामिल होते हैं जो ये कम खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। कुमार, ये अच्छी गेंद, और यहाँ पे मिड ऑन की दिशा में 1 रन का मौका जरूर था। जब आप पहले ही अटेम्प्ट पर गेंद रोकेंगे नहीं तो 1 रन का मौका हमेशा मिलता है बल्लेबाज को। तो इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 11, और जिस तरीके की फील्ड सजाई है, एक लॉन्ग ऑफ और एक काव कॉर्नर, ये 2 फील्डर जो है वो 30 गज दायरे के बाहर है, बाकी के सब फील्डर जो है वो अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इस बार सीधे बल्ले से खेला गया, और बहुत ही अच्छा कोशिश, बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पे समी। लगता है मुझे ये कैच आसान नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल कैच था। आपको लगता है आसान है, लेकिन बहुत ही मुश्किल कैच था, और अच्छा प्रयास किया और सिर्फ 1 रन दिया यहाँ पे बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इमरान, अरसलान दोनों की हवाई फायर किया जाए, और जितना ज़्यादा स्कोर खड़ा किया जाए उतना, खास करके पावर प्ले ओवर में, और पावर प्ले में ओवर में हमें अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो स्कोर हमेशा अच्छा होता है। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा बाहर, और इस वजह से वाइड करार दिया अंपायर ने। हालांकि सोच बुरी नहीं थी, ये अच्छी सोच है। कभी कभी आपको अच्छा मिश्रण करना पड़ता है, थोड़ी सी गति या परिवर्तन करनी पड़ती है, वही किया यहाँ पे गेंदबाज ने, कुमार। ये देखिए, ये फुल टॉस गेंद, स्वीप खेलने का प्रयास किया था। जब आप स्वीप खेलते हैं तो आपको बैंड होके खेलना पड़ता है, आप खड़े नहीं खेल सकते। इस वजह से ये गेंद जो नीचे जा रहा था उसका फायदा, उसका इजाफा नहीं मिल सका बल्लेबाजी करने वाली टीम आजाद को। कभी कभी आप जो स्लॉक शॉट खेलते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं, वो प्रीमेडिटेड, यानी पहले ही आपके दिमाग में होता है मैं ये शॉट खेलूंगा, और ज्यादातर असफल होती है ये प्रयोग। इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था और 1 रन मिलेगा। तो कुमार ज्यादा गति नहीं है जितनी गति समी के पास है, लेकिन अच्छा मिश्रण करते हैं, अच्छे लय से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं कुमार। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। फिलहाल हर एक गेंद पर 1 रन आया है, और बीच में एक अतिरिक्त यानी कि वाइड 4 गेंदें डाली हैं, 5 रन आए हैं। इस बार फ्लिक शॉट खेला और यहां पे चौका। जी हाँ, यहां पे चौका। ये तेज आउटफील्ड है, एक बार गेंद जाएगी इनफील्ड से आउटफील्ड तो यहां पे रोकने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तेज आउटफील्ड है। 4 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। आज के दिन में अगर पहला मुकाबला जो जिसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पे सिहत चैंपियंस ने,
ये कैच, लेकिन वहां पे पूरा गैप में बहुत ही अच्छा यहाँ पे शॉट सीधा गैप में गया, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट और एक 4 रन और लगातार 2 चौके इस ओवर में 2 गेंदों में आते हुए, यानी कि इस ओवर में कुल मिलाकर आए 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर नाही दाखवत. 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फिर एक बार समी ये कैच हो सकता है, लेकिन ऊपर से गया, उतना सही संपर्क नहीं था, लेकिन एज होने के कारण ऊपर से गया शॉर्ट टर्मिन की दिशा में और चौका मिलता हुआ। हालांकि गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी, सही गेंद सही दिशा, लेकिन बल्लेबाज जब पावर प्ले होता है तो वो आड़े बल्ले से या जिस तरीके से गैप होता है वहां पे खुलने के प्रयास करते हैं और इस वजह से कभी कभी एजिस भी लगती है। तो आज के दिन में बहुत बेहतरीन शॉट देखे हैं हमने इस बल्लेबाज से, लेकिन कभी कभी आपको लक भी होना चाहिए, नसीब भी होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा लकी बाउंड्री मिलती हुई इमरान के बल्ले से। ये भी यहाँ पे गैप में, ये अच्छा शॉट है, ये भी अच्छी गेंद थी, ये लेग साइड में डाली हुई गेंद थी यहाँ पे समी द्वारा, लेकिन जिस तरीके के मूड में इमरान आज दिख रहे हैं कि हर एक गेंदबाज को यहाँ पे चौका या छक्का यहाँ सही शॉट्स लगा रहे हैं, गैप हमेशा ढूंढते हैं और इस गैप पर ढूंढने की क्षमता जो काबिलियत है इनके पास, ये भगवान की देन है, हर एक खिलाड़ी को मिलती नहीं है और इस वजह से मुझे लगता है कि जो चौके बटोर रहे हैं आसानी से वो गैप ढूंढने में सक्षम। जब भी ये बल्ला घुमाते और गेंद सीधा गैप में जाती है। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर यहां पे जारी। इस बार फिर एक बार जोरदार खेलने का प्रयास किया था रिवर्स हिट, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। केविन पीटरसन ने जब ये शॉट सोचा था खेलने का, तब उनको भी पता नहीं था कि ये शॉट इतना बड़ा होगा क्रिकेट इतिहास में, कि हर कोई खिलाड़ी आज स्विच हिट और रिवर्स हिट खेलने जाता है। एंडी फ्लावर भी ऐसे खिलाड़ी जो रिवर्स हिट में माहिर थे। ये बहुत ही शानदार, क्या शॉट है ये बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही सुंदर कलात्मक शॉट खेलते हैं यहाँ पे इमरान। और गेंदबाज ने जो तीनों चौके मारे हैं, गेंदबाजी की कोई गलती नहीं है, अच्छी गेंद, बहुत ही ऑफ स्टंप के बाहर, बैक ऑफ लेंथ, पेस है, गति है, लेकिन जब बल्लेबाज ऐसा तगड़ा हो तो मुझे लगता है आप कुछ कह नहीं सकते गेंदबाज को। ये बल्लेबाजी आला दर्जे की बल्लेबाजी, उच्च कोटि की दर्जे बल्लेबाजी यहां पे दिखाई दे रही है इमरान के बल्ले से, पूरे लय में, पूरे ताल में, पूरे फॉर्म में आज। ये बहुत ही अच्छी गति परिवर्तन, फिर एक बार स्विच हिट, और जब स्विच हिट खेले थे वो हर एक बार नाकामयाब, एक ही बार उनको चौका मिला था लेकिन 2 बार नाकामयाब रहे यहाँ पे इमरान। तो थोड़ा सा टायर्ड भी महसूस कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि 3 मुकाबले, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो लगातार एक दिन में 3 मुकाबले 10 ओवर के खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है, और वो उनके चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन टीम और जज्बा है, वो जुनून है उनके पास। और एक बार रिवर्स हिट, स्विच हिट खेलने का प्रयास, इस बार भी असफल, और इस वजह से ये डॉट गेंदे, लगातार 2 डॉट गेंदे यहां पे खेल रहे हैं, खेल चुके हैं इमरान, यानी कि 3 ओवर के बाद स्कोर है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
सुरेश ये सही बात है ना क्लीन होता है किससे क्लीन क्लीन होते होते ये खूबसूरत सा ट्रॉफी जो देंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स, प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और चैंपियंस जो विनर होंगे यहाँ पे गोवा मल्टी प्रीमियर लीग के, उनको बहुत ही सुंदर आकर्षक ट्रॉफी यहाँ पे प्रदान करेंगे। तो देखना चाहेंगे कि किसके नसीब में होगी ये ट्रॉफी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा और जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा यहाँ पे उनको ये ट्रॉफी मिलेगी। फिर एक बार स्लोअर गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पे स्विच आउट खेलने का हर बार प्रयास करते हैं। और ये जो शॉट है, आपको पहले इनविटेशन यानी कि टेलीग्राम देना नहीं होता है गेंदबाज को। अगर टेलीग्राम दोगे तो यहाँ पे वो गति परिवर्तन कर सकता है, लाइन भी बदल सकता है अपनी। ये सही शॉट है, ये सही शॉट है, सीधा हाथ में फील्डर को पाया। गति परिवर्तन यहां में सफल हो चुके हैं गेंदबाज और विकेट मिलती हुई यहां पे कुमार को। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर जारी और दूसरी गेंद पर सफलता पा चुके हैं कुमार। अपनी स्लो लेग कटर के जरिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और इस वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छा गति परिवर्तन। पहले लगा था कि बल्ले पर सही संपर्क लगा, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे आई और सीधा हाथ में वहां पे फील्डर तैनात था कॉर्नर की दिशा में। कोई चूक नहीं, कोई भूल नहीं और यहाँ पे दूसरी विकेट का खात्मा होता हुआ। तो अब दाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा गया है यहाँ पे। तो ये सोच कि दाएं हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों अच्छे सक्षम बल्लेबाज। अरसलान जो है वापस जा चुके हैं, लेकिन इमरान अभी भी मौजूद। और अगर ये स्कोरबोर्ड देखा जाए तो जो ज्यादातर रन्स बनाए यहाँ पे वो इमरान ने बनाए। हालांकि अरसलान ने 2 चौके लगाए थे, लेकिन 4 चौके यानी कि 18 रन की पारी के ऊपर खेल रहे हैं इमरान फिलहाल। और उनको आज साथ देने के लिए आए हैं यहाँ पे फाहिल। तो फाहिल होंगे यहाँ पे स्ट्राइक पर। ये कैच हो सकता है, कौन लेगा ये कैच? ये रिले गेंदों पर 2 विकेट। फाहिल को भी चलता बनाया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, वहां पे फील्डर तैनात और इस फील्डर ने हालांकि चूक की थी, लेकिन AK-47 आज दिन है उनका, AK-47 का दिन है। क्या कैच लप किया है उन्होंने। तैयार थे, तैनात थे और चुस्त थे वहां पे। और ये देखिए हैप्पी क्लब अब हैप्पी दिख रहा है, अब हैप्पी दिख रहा है। मुझे लगता है सपोर्ट AK-47 को है, AK-47 को यहां पे सपोर्ट है हैप्पी क्लब का। थोड़ा सा फील्डिंग पोजीशन जल्दी लीजिएगा, फील्डिंग पोजीशन में जल्दी आएगा क्योंकि समय आपको होगा दूसरे इनिंग्स में। तो नया बल्लेबाज मैदान में। तो ये शॉट जो था वो सही नहीं था क्योंकि वहां पे 2 फील्डर तैनात थे, एक लॉन्ग ऑफ में एक लॉन्ग ऑन में। आपको खास करके तैनात कर दिया था और आगे डाली हुई गेंद, और पहले गेंद है, पहले जब गेंद होती है तो आपको इस तरीके के शॉट्स खेलने चाहिए नहीं।
जहां पे फील्डर नहीं होता है वहां पे शॉट खेलने चाहिए, और उसी का खामियाजा आजाद 11 की टीम को गोल्डन डक का शिकार होते हुए फाइल। और नए बल्लेबाज आए हैं कप्तान परवेज। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बैक ऑफ लेंथ, एक अच्छे तगड़े इंसान, बहुत ही तगड़े और जिनके पास क्षमता भी है गेंदबाजी करने की बल्लेबाज, और इसी वजह से कप्तानी इन्होंने काफी बेहतरीन की है। जिस तरीके से गेंदबाज बदले हैं, अपने बल्लेबाज भेजे हैं, अच्छी कप्तानी की है परवेज ने। ये बहुत ही बुरी गेंद, इसका नतीजा मुझे लगता था ज्यादा रन आने चाहिए थे। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर, वहां पे कोई फील्डर तैनात नहीं और आसानी से चौका बटोरा यहां पे इस गेंद के ऊपर। शुरुआत की अपनी पारी की परवेज ने। 39 रन, 39 रन, चौथी ओवर जारी, लेकिन 3 अहम विकेट। ये विकेट्स जो है वो अहम है, जब विकेट्स लोगे तो गति जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी धीमी होगी, और वही हो रही है यहाँ पे आजाद 11 की टीम की। लेकिन परवेज और इमरान, इन दोनों को यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी बुननी होगी, और ये भी थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, यानी कि एक और अतिरिक्त रन स्कोर बढ़ता हुआ 40। अभी भी आखिरी गेंद यहां पे बाकी। हैप्पी क्लब हालांकि फाइनल में खेल नहीं रहे, लेकिन सबसे हैप्पी वही है, नाम ही है हैप्पी क्लब, क्योंकि हर बार हैप्पी होंगे। बहुत ही ये देखिए, ये क्या शॉट है, ये बाहुबली शॉट है, ये ताकतवर शॉट है, ये इंसान ही ताकतवर है, बाहुबली, और इस वजह से ये जो जोरदार प्रहार किया था, घातक प्रहार, इस वजह से कवर्स की दिशा में 6 रन। बहुत बड़ा शॉट है इस कप्तान के बल्ले से आया हुआ, और इस शुरुआत की थी कुमार ने अच्छी। इस ओवर में आखिर के 2 गेंदों पर आए हैं 10 रन, तो 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 46 for 3। बॉलर कौन? तो अफवान यहां पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर गेंदबाजी के लिए। ये देखिए फिर एक बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, कितनी बार नाकामयाब रहे, फिर भी वहां पे यही शॉट, क्योंकि उनको लगता है कि ये शॉट उनको ज्यादा कामयाबी देगा, ज्यादा ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं है। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस 5वीं ओवर में। इस बार दे दनादन, ये है कप्तान, और कप्तान कप्तानी पारी खेल रहे हैं यहां पे। क्या बेहतरीन शॉट, इसी के साथ 50 रन पूरे परवेज और उनकी टीम के। ये बाहुबली प्लेयर है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है ये परवेज। जिस तरीके से यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये मुझे लगता है, और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये सही गेंद, वाइड यॉर्कर जो है वो टेनिस क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंद। परवेज को अगर आप रोकना चाहेंगे तो आपको एक उनका विकेट निकालना पड़ेगा, और ऐसी कुछ गेंद चाहिए अगर परवेज की विकेट निकालनी चाहिए तो, क्योंकि अगर उनके पले में जाएगी, उनके स्लॉट में गिरेगी, उनके रेंज में गिरेगी, तो ये गेंद जाएगी 25 मीटर बाहर। इस बार इनसाइड एज, फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद यहां पे डालने का प्रयास, यानी कि यॉर्कर लेंथ की गेंद अफवान द्वारा, जो एक्सपीरियंस है वो अपना गेंदबाजी में वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अफवान।
हालांकि कभी कभी ह्यूमन एरर्स होते हैं, चूकें होती है, हर किसी के साथ होती है, हर किसी और कोई चूकता है अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और अपने जिंदगी में भी, लेकिन उसको सुधारना पड़ता है और ये सुधार रहे हैं यहाँ पे अफवान। इस बार भी उठाया, लेकिन इस बार भी गेंद जो है वो आगे डाली गई, यानी कि 1 रन मिलेगा परवेज और उनकी टीम आजाद 11 को। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 5वीं ओवर जारी। इस ओवर में आए हैं कुल मिलाकर 8 रन और अगर 1 रन देंगे और अब 1 या 2 तो मुझे लगता है 10 रन से नीचे कोई भी गेंदबाज डालेगा तो एक अच्छी ओवर माना जा सकता है। ये प्रीमेडिटेटेड शॉट था, स्कूप किया यहाँ पे और स्कूप के जरिए चौका बटोरा। फुल टॉस गेंद के ऊपर चौका और इमरान काफी देर के बाद यहाँ के चौका पाते हुए और 1 ओवर की समाप्ति, यानी कि 5वें ओवर की समाप्ति अच्छी तेजी से डाली हुई ये ओवर थी और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 58 रन, 58 3 विकेट के नुकसान पर, 58 for 3। अठावन रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखना चाहेंगे कि कितना स्कोर खड़ा कर पाती है ये टीम आजाद 11। मुझे लगता है कम से कम 120 का लक्ष्य रखा होगा इन्होंने। 120 अगर हासिल करेंगे तो ये मुकाबला अच्छा होगा, उतना आसान नहीं होगा सीएच चैंपियंस के लिए। पिछले मुकाबले में हालांकि स्कोर किया था, लेकिन हर मुकाबले में 120 रन चेज करना उतना आसान नहीं होता है, 12 रन प्रति ओवर। तो अब देखेंगे किसे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं कप्तान। जलील आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। परवेज, अजीमो शान शहनता, मुश्ताक अहमद, CAC owner is here, so we welcome you sir in the panel। और ये देखिए यहाँ पे अब जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था और ऐसी बल्लेबाजी करेंगे जो जब जिसके पास जो क्षमता होगी उसी के तौर पर यहाँ पे बल्लेबाजी करेगा। इनके पास काबिलियत है, इनके पास ताकत है और ये क्षमता रखते हैं कि कोई भी बड़ा ग्राउंड है उसके बाहर मारने की क्षमता काबिलियत इस बल्लेबाज के पास है, वो है कप्तान परवेज। ये देखिए इस बल्लेबाज को रोकना नामुमकिन है, ये खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। और आज मुझे लगता है फाइनल में यहाँ पे डटकर आए हैं कि मैं एक बड़ी पारी खेलूंगा अपने टीम के लिए। अगर ये बड़ी पारी खेलेंगे तो ये मुकाबला मुझे लगता है कि पहले इनिंग्स में ही खत्म होगा, क्योंकि अगर ये 50 रन के ऊपर खेलेंगे तो ये जो स्कोर है 130-140 को छू जाएगा। और उसी तर्ज पर यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 छक्के और 1 चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, सिर्फ 6वीं ओवर जारी। ये और एक शॉट गेंद, ये मौका है और ये लिया है ये कैच। इस बार AK-47 चूके, लेकिन समी ने बचाया, समी ने इस टीम को बचाया। परवेज जाते हुए पेविलियन में वापस और पूरा जो खेमा है यहाँ पे सीएच चैंपियंस का, पूरा जश्न माहौल यहाँ पे सीएच चैंपियंस के खेमे में। तो 23 रन और एक
बहुत ही अच्छी इनिंग्स और तेज खेली गई इनिंग्स यहाँ पे कप्तान द्वारा। और हैप्पी क्लब यहाँ पे हैप्पी है AK-47 के लिए। हालांकि AK-47 ने छोड़ा था लेकिन बचाया उनको समी ने बचाया और कप्तान को चलता किया इन दोनों ने। अच्छी कैच और अब आए हैं नए बल्लेबाज। 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठी ओवर जारी। और जलील ने अगर हैट्रिक ली तो जमीर जो कप्तान है हैप्पी क्लब के, जमीर ने 3000 रुपए का इनाम घोषित किया है अगर हैट्रिक लेंगे जलील। और ये अच्छी गेंद थी, ये बहुत ही अच्छी गेंद। नोफल आए हैं यहाँ पे और पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोला है नोफल ने। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जलील खंडलूर यहाँ पे 4 गेंदे डाले हैं लेकिन अभी तक बहुत ही अहम विकेट है वो जो चटकाई इन्होंने, ये मैच को बदल सकता है। फिर एक बार वही स्कूप शॉट और शायद एक ही रन मिलेगा वहां पे। 2 रन के लिए भागे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और मुझे लगता है थोड़ा सा टायर्ड है, थोड़ा सा जिस तरीके 3 मुकाबले खेले हैं लगातार, तो फिटनेस मैंने पहले कहा था कि जरूरी ये चीज है, तो शायद इसी वजह से ये शॉट में तो ज्यादा ताकत लगती नहीं है फाइन लेग में और स्कूप शॉट में और स्विच हिट में। इस वजह से मुझे लगता है ये शॉट ज्यादा खेल रहे हैं इमरान यहाँ पे। 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद जलील की और एक अच्छी ओवर जहां पे बहुत बड़ा विकेट मिला कप्तान परवेज का और सिर्फ 9 रन देकर इस ओवर को चलता किया है। यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन यानी कि 67 4 विकेट के नुकसान पर। निचला बल्ले का जो निचला इलाका था बॉटम ऑफ द बैट थोड़ा सा लगा और इस वजह से यहाँ पे चौका मिला थर्ड मैन की दिशा में। तो कोशिश है हर बल्लेबाज की जितने ज्यादा रन बटोरे यहाँ पे उतने बटोरनी चाहिए। ये फिर एक बार ये भी चौका हो सकता है। जी हाँ, गैप में गई है गेंद, बहुत ज्यादा रूम दे रहे हैं यहाँ पे अफवान यहाँ पे। इस वजह से मुझे लगता है कि ये आसानी से ऑफ साइड में खेल रहे हैं बल्लेबाज नौफल। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। अच्छी शुरुआत इस ओवर की नौफल द्वारा। एक अच्छी स्कोर के लिए अग्रेसर यहाँ पे आजाद 11 मलपे की टीम। 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वीं ओवर जारी। इस बार रोकने का प्रयास लेकिन अफवान नाकामयाब और एक ऑन ड्राइव के जरिए मिलता हुआ 1 रन। यानी कि अब आएंगे स्ट्राइक पर इमरान ने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम दिख रहा है अभी इमरान द्वारा। तो 25 रन पर खेल रहे हैं 15 गेंदों में। तो इस बार ये शॉट है, क्या खास शॉट है। एक खास बल्लेबाज द्वारा खास शॉट। काफी देर के बाद कोई चूक नहीं यहाँ पे अफवान द्वारा, लेकिन बल्लेबाज में जो काबिलियत है वो यहाँ पे दिख रही है। इस बार सोचा यहाँ पे कि देंगे यहाँ पे जोरदार प्रहार और सीमा रेखा के बाहर इनसाइड आउट बैकफुट के जरिए इमरान द्वारा क्या पारी खेल रहे हैं
ये पैरों के ऊपर डाली गई थी। जानते हैं कि यहाँ पे ये ओवर में जो है रन आ चुके हैं, तो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्के दुक्के से काम लगाएंगे तो 15 से ऊपर तो इस ओवर में आएंगे स्कोर। 7वां ओवर जारी, 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अगर देखा जाए कि तो इस ओवर के बाद और 3 ओवर बाकी। इस बार भी लॉन्ग ऑन की दिशा में कार्पेट शॉट, 1 रन मिलेगा। जुड़ता हुआ खाते में स्कोर बढ़ता है 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इमरान खेल रहे हैं 32 रन सिर्फ 17 गेंदों में, और नौफाल 11 रन 5 गेंदों में। 3 ओवर अभी भी बाकी। तो ये और एक शॉट और एक बेहतरीन लाजवाब शॉट यहाँ पे, लेकिन इस बार नौफाल के बल्ले से। ये इस टीम में ताकत है, इस टीम में जान है, इस टीम में बहुत ही सक्षम बल्लेबाज जो चौथे पायदान पर, 5वें पायदान पर, 6ठे पायदान पर, 7वें पायदान पर भी आते हैं। और यहाँ पे आए कप्तान। इस बार मोहसिन थोड़ा सा आगे रह रहे हैं और इस वजह से, और ये रनआउट का भी मौका, लेकिन थ्रो आ गया है यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर की छोर पर, और 2 रन ले चुके हैं यहाँ पे नौफाल। तो अब नौफाल भी यहाँ पे पूरे लय में आ रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन 92। 8वीं ओवर जारी। आरिफ इस्माइल कप्तान है इस टीम के, आसिफ इस्माइल। 8वीं ओवर, यानी कि 8वीं ओवर और शायद 10वीं ओवर भी डालेंगे। ये भी शॉट, ये फील्डर वहां पे तैनात, उनके ऊपर से गया है, और एक छक्का यहाँ पे। तो ऑफ साइड में गेंदबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफ साइड में ही छक्के लगा रहे हैं नौफाल। क्या ताकत है इस बल्लेबाज में, जो विड्थ दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रूम दे रहे हैं ऑफ साइड के बाहर, और इस वजह से यहाँ पे ये शॉट खेलने में आसानी पड़ रही है बल्लेबाज को। स्कोर 98 रन। इस बार फुल टॉस गेंद, और AK-47 वहां पे मौजूद, और स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन। रन यहाँ पे, ये काफी अब लंबा ओवर और के काफी महंगा ओवर भी यहाँ पे साबित हो रहा। इस ओवर में आए हैं 3 छक्के, यानी कि 21 रन आए हैं 5 गेंदों के ऊपर। तो ये मुझे लगता है ये मुकाबले का जो रुख है वो बदल सकता है ये, क्योंकि इसके बाद और 2 ओवर आने बाकी, और 100 का आंकड़ा छू चुके हैं 8वें ओवर में। 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर,
और ये देखिए चौथा छक्का, ये हवाई फायर सीमा रेखा के बाहर। इस बार दोनों छक्के आए इमरान के बल्ले से, सीधा अपने आप को ले चुके हैं 44 रन 19 गेंदों पर। एक बड़ी पारी एक बेहतरीन प्लेयर द्वारा, और फाइनल में अगर खेलेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। स्कोर है 111। नेल्सन 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन 8 ओवर्स। तो अभी भी 12 गेंदे बाकी है। ये बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा ये। इमरान खेल रहे हैं 44 रन के ऊपर सिर्फ 19 गेंदों में, और नौफाल खेल रहे हैं 26 रन 9 गेंदों में। पिछले ओवर में कप्तान को यहां पे 27 रन निकाले हैं बल्लेबाजों ने, और 27 रन मुझे लगता है किसी भी स्तर की क्रिकेट में थोड़े से महंगे होते हैं। तो अब फिर एक बार जलील को बुलाया गया है 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और 2 अच्छी ओवर चाहिए इस टीम के लिए। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये बैक ऑफ लेंथ, थोड़ी सी गति है, क्योंकि अगर आसिफ को देखा जाए और अगर जलील को देखा जाए तो थोड़ी सी गति है आसिफ और जलील के परखा जाए तो जलील थोड़े से तेज। ये वही गेंद, वही शॉट, अपने आप को लेग साइड में रूम देकर यहाँ पे ऑफ साइड में बैकफुट के जरिए जो शॉट खेला था, उन्होंने वही शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन ज्यादा रूम दे नहीं रहे हैं और थोड़ा सा गति भी रख रहे हैं, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है बल्लेबाज को। ये शॉट इस बार थोड़ा सा और छोटी, और ताकत देखिए, पूरी ताकत जो की है यहाँ पे नौफाल ने अपने इस पारी में 32 रन सिर्फ 12 गेंदों में नौफाल की ये पारी। पूरा मुझे लगता है माहौल बदल रही है इस मुकाबले का। मालपे की टीम पूरी तरह से यहाँ पे हावी हो रही है यहाँ सेहत चैंपियंस के खिलाफ। इस बार आगे डाली हुई गेंद थोड़ी सी बेहतर, और इस वजह से यहाँ पे सिंगल 1 रन का इजाफा होता हुआ। जब खेलते हैं तो हाफ हार्टेड नहीं खेलते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं अपनी बल्लेबाजी में। नौफाल जिस तरीके से हमने कप्तान परवेज को देखा है, वो भी उसी तरीके से पूरी ताकत झोंकते हैं हर एक शॉट में। अच्छी गेंद, तो 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 119 4 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पे आज के दिन का टूर्नामेंट 127 इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। तो इस बार और ये पकड़ लिया है यहाँ पे दूसरे अटेम्प्ट में, और विकेट लिया है नौफाल की। हालांकि नौफाल ने अपना काम कर दिया है, जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था वो काम कर दिया है नौफाल ने। तो 5वें विकेट का पतन होता हुआ जलील की बहुत अच्छी गेंदबाजी, 17 रन और 2 विकेट चटके हैं जलील ने अपने इस स्पेल में। तो इस वजह से थोड़ी सी मुकाबले में जान लाई है जलील ने अपनी टीम सीएच चैंपियंस के लिए। तो 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और स्ट्राइक पर होंगे इमरान जो खेल रहे हैं 45 रन सिर्फ 20 गेंदों में। तो आखिरी ओवर जुनैद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर, और यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए इमरान। शॉर्ट गेंद, बहुत शॉर्ट गेंद, यहाँ पे पुल शॉट खेला और मुझे लगता है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन पूरे इमरान के। क्या बेहतरीन पारी है इस बल्लेबाज की। पूरे दिन में अगर किसी ने बेहतरीन खेल दिखाया, बल्लेबाजी दिखाया, तो ये स्क्रीन पर हुए बल्लेबाज इमरान। तो इमरान, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर अपना बल्ला दिखाएगा, क्योंकि 50 रन कमी आते हैं अपने फाइनल में, और आपने ये कारनामा करके दिखाया है यहाँ पे गोवा मध्य प्रीमियर लीग।
बार और एक शॉट गेंद और एक पुल शॉट और एक सिक्सर। तो सिक्सर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये स्कोर जो है 131 रन, यानी कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर, वो भी फाइनल में। आजाद 11 मलपे की टीम ये दिखा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, इमरान और असलान, फिर उसके बाद परवेज और उसके बाद नौफाल, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार और एक चौका ये लेग साइड में डाल रहे हैं और इस वजह से थोड़े से महंगे रह रहे हैं। मुझे लगता है शायद और विकेट डालने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो राउंड विकेट ये आसान पड़ रहा है गेंद बल्लेबाज को। 16 रन आए हैं पहले 3 गेंदों के ऊपर। और यहाँ पे शमीम दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। शमीम, दस्तगीर भाई, मुश्ताक अहमद, तीनों यहां पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रिंस मोइस के ऊपर ये सब मैचेस जो चल रही हैं। तो जो क्रिकेट जब होता है तो ये तीनों जो आपको चेहरे हैं वो दिखाई देने चाहिए और दिखाई दिए हैं आज के फाइनल के मुकाबले में। तो स्कोर है 135 रन। तो फिर एक बार प्रयास है कि राउंड विकेट, लेकिन इस बार सिर्फ डॉट गेंद। 61 रन पर खेल रहे हैं इमरान सिर्फ 24 गेंदों में। और क्या पारी है। और एक शॉर्ट बॉल और एक पुल शॉट सीधा बाहर। कितनी बार ये गेंद बाहर गई है। आखिर के 2 ओवर मुझे लगता है ये मैच को मुझे लगता है उनके हाथ से लेके जा रही है। ये 8वीं ओवर और 10वीं ओवर। 141 रन और ये जो गेंद है मुझे लगता है बाहर गई है। तो दूसरी गेंद यहां पे हमको भेजनी चाहिए। और दूसरी गेंद, एक ही गेंद बाकी। सबसे बड़ा स्कोर 141 रन, 5 विकेट के नुकसान पर, एक गेंद बाकी। और इस बार रन आउट। तो बेहतरीन थ्रो, लेकिन मुझे लगता है अपना काम किया है इमरान ने। जिस तरीके की शानदार पारी खेली है इमरान ने इस फाइनल मुकाबले में, आतिशी पारी, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। 67 रन सिर्फ 25 गेंदों में। और हर कोई उनको इस इनिंग्स के लिए सराहना कर रहा है, दाद दे रहा है, तारीफ कर रहा है और बधाई भी दे रहा है। जब उनकी वापसी हो रही है अपने खेमे में तो हर कोई उनको गले लगाकर उनको तारीफें बटोर रहा है और देनी भी चाहिए। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, 142 रन आसानी से होते नहीं किसी भी फाइनल मुकाबले में। और 10 ओवर में आजाद 11 मलपे ने ये काम करके दिखाया और 143 रन यहाँ पे सेहत चैंपियंस को जीतने के लिए, ये फाइनल का मुकाबला चैंपियंस बनने के लिए।
रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे गुजारिश करता हूं दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा मैदान में। पहले ही यहाँ पे बहुत समय हो चुका है, क्योंकि अब 10 ओवर का मुकाबला है, तो अगर दोनों टीमें जल्दी मैदान में आएगी तो हम समय पर यहाँ पे मैच खत्म कर सकते हैं। तो आज़ाद 11 मलपी की टीम को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा मैदान में। तो 143 रन फाइनल के मुकाबले में, और दोनों बल्लेबाज यहां पे आए हैं मैदान में। मोहसिन और ये देखिए इस फाइनल के मुकाबले के रन चेस में पहला छक्का आता हुआ आसिफ के बल्ले से, आसिफ इस्माइल।
तो पहले विकेट का पतन होता हुआ, और जिस तरीके की रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है, वहां पे ऐसी बल्लेबाजी और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है बल्लेबाज को, लेकिन इस बार रिस्क लेने में नाकामयाब रहे मोहसिन और वापस जाना पड़ा उनको पेविलियन में। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ 8 रन के ऊपर 8 for 1। यहां पे पहली ओवर की समाप्ति की भी इमरान ने अपनी पहले ओवर में 1 विकेट यहां पे ली है, और इसके बाद आए हैं कप्तान परवेज गेंदबाजी में। मुझे लगा है कि जो गेंदबाजी है इनके पास क्षमता, और एक गेंदबाज के पास एक अच्छी गेंदबाजी है। आजाद 11 मल के पास ये 142 रन रोकने के लिए, और ये देखिए ये चलता किया, ये थोड़ा सा बाउंसर यहां पे पुल शॉट खेलने का प्रयास, हर एक गेंद पर शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और एक विकेट खोती हुई यहां पे वापस जा रहे हैं आकिफ मैदान के बाहर। और ये मुझे लगता है ये तो अच्छा दिख नहीं रहा है यहां पे सीएच चैंपियंस के लिए। लगातार 2 गेंदे और 2 विकेट यहां पे चटकाई है आजाद 11 मलबे की टीम ने। तो अब जो ड्राइवर सीट के ऊपर जो है वो यहां पे बैठी है यहाँ पे आजाद 11 मलबे की टीम, और यहां पे हर कोई बल्लेबाज हर गेंद जो है वो मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है इतनी ज्यादा है कि समय लेने का मौका नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक पार्टनरशिप सूझबूझ भरी खेल करोगे यहां पे तो इस मुकाबले में जान आ सकती है। ऐसा नहीं है क्रिकेट में कि हर एक गेंद पर आपको छक्का या चौका मिल सकता है, तो कभी कभी गेंदबाज को भी देखना पड़ता है, गेंदबाज को टारगेट करना पड़ता है जो लूज गेंदे डालते हैं गेंदबाज। तो परवेज ने अपनी शुरुआत स्पेल की अच्छी की है। इस बार एक अपर कट शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला गया और चौका मिलेगा यहां पे बल्लेबाज को। तो ये थोड़ा सा शॉट था, थोड़ा सा बाहर था, रूम था, और पॉइंट की दिशा में इसको ढकेल कर चौका बटोरा। तो फिर एक बार परवेज तैयार, स्ट्राइक पर होंगे कुमार। इस बार फिर एक बार स्लॉक शॉट खेलने का प्रयास, यहां पे भी गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर और चली गई। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, और यही मैं कह रहा हूं कि जो लक्ष्य है वो इतना बड़ा है कि यहां पे सेट होने का समय ही नहीं है किसी भी बल्लेबाज के पास। आते ही अपना बल्ला घुमाना पड़ेगा। इस तरीके का ये रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि 15 रन, लगभग 14-15 रन प्रति ओवर अगर निकालने हैं तो 2 चौके और या 1 छक्का 1 चौका आना जरूरी। इस बार फिर एक बार लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, इस बार विफल। स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो हमने जब भी देखा है टीवी पर भी, जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, जब बड़ा स्कोर होता है तब आपके ऊपर दबाव होता है चेज करने का, और जब आप 1-2 विकेट खोते हैं पहले ही पावर प्ले ओवर में तो वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हर एक किसी भी टीम को। ये अच्छा स्क्वायर कट, ये अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका था। इनकी फील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस टीम का। ये फील्डिंग काफी बढ़िया करते हैं आजाद 11 मलबे की टीम, और इसी की वजह से उन्होंने जो कैचेस है काफी कैचेस लपके हैं। और जब आप कैचेस अच्छी करते हो, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी करती है, तो हमेशा बल्लेबाज के ऊपर दबाव बना रहता है। जो 1 रन मिलता है वो मिलता नहीं। ये देखिए फिर एक बार आगे डाली हुई गेंद, तो 2 चौके तो मिले, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी गेंदें डाली है परवेज ने, और इस वजह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 8 रन देकर 1 विकेट चटकाई है इमरान ने, और उसी को दोहराते हुए परवेज ने भी 8 रन देकर 1 विकेट यहां पे ली है।
इस बार ये फुल शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और 6 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद इमरान द्वारा, लेकिन उसको यहां पे अच्छी तरीके से खेला ये फुल शॉट। इस बल्लेबाज के पास ताकत है, जैसे ताकत हमने परवेज के पास देखी और नफात के पास देखी, उसी तरीके की ताकत इस बल्लेबाज के पास भी है। इस बार ये कैच हो सकता है, जी नहीं, और ये 6 रन के लिए AK-47 फिर एक बार फायर करते हुए। ये कैच सीधा उनके हाथ में था, लेकिन कभी कभी आपकी जो सोच होती है वो बाउंड्री लाइन यानी बाउंड्री का रोप होता है, वो देखने के लिए जड़ी होती है और आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। इसी वजह से यहाँ पे कभी कभी देखते हैं कि वो सीमा रेखा पे जब फील्डर तैनात होते हैं वो कभी कभी कैचेस ड्रॉप करते हैं। 28 रन, 2 गेंदे और 2 छक्के, ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है। इस बार 1 रन के लिए भागेंगे यहां पे AK-47। 13 रन आए हैं इस ओवर में फिलहाल। तो अब स्ट्राइक पर होंगे कुमार। इस बार रोका, कोई भी मौका नहीं था यहां पे, बहुत ही सतर्क थे वहां पे। जब बॉलर अपनी बॉलिंग मार्क पर होता है तो ऐसी तरह की फील्डिंग की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी फील्डर, कोई भी गेंदबाज जब अपने पास गेंद जाता है तो रोकने का प्रयास करता है। ये देखिए, ये गलती की है, इस गलती का नतीजा 6 रन से भुगतना होगा। आप इस विकेट के ऊपर, इस आलम के विकेट के ऊपर कोई भी चूक कर नहीं सकते। अगर चूक करेंगे तो यहां पे ये बहुत ही महंगा साबित होता है। छोटी गेंदें करेंगे, फुल टॉस गेंदें करेंगे। इस ओवर से आती हुई ये तीसरा छक्का, 35 रन। और ये थोड़ा सा लेट कट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे, और दूसरे रन के लिए भागे। दूसरा रन भी मिलेगा, अच्छा थ्रो नहीं यहाँ पे, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ा सा अपना संतुलन खोती हुई है टीम। जब आप कभी कभी 3 छक्के देखते हैं तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पे बनाया बल्लेबाज ने, और 3 ओवर की समाप्ति, ये अच्छा ओवर यहाँ पे मिला सीएच चैंपियंस को। 37 रन, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। (37 for 2), 3 ओवर की समाप्ति के बाद 143 रन चाहिए। लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा है, और इतना 15 रन प्रति ओवर हर एक ओवर में अगले 7 ओवर में आने चाहिए। और इस टूर्नामेंट का एक बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी यहां पे की थी, और अगर ज्यादा विकेट मैंने आज के दिन में मुकाबले में देखे हैं तो फाहिल ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए अपने लेग स्पिन गेंदबाजी से। कोई भी बल्लेबाज जो है, हालांकि 1-2 छक्के लगाए हर एक गेंदबाज को लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से कामयाब रहे हैं विकेट से चटकाने में, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये स्पेल जो है उनका अहम होगा इस फाइनल के मुकाबले में। ये देखिए, फिर एक बार जोरदार प्रयास करने का सोचा था, लेकिन थोड़ा सा अंदरूनी किनारा, 1 रन मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो निचला हाथ बल्ले के ऊपर, बल्ले के हैंडल के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ा सा हाथ कड़क होता है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा तेज गेंदबाज जो होते हैं उनके खिलाफ हावी रहते हैं, लेकिन जब स्पिनर आता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है।
और टेनिस बॉल क्रिकेट में हर कोई स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड ज्यादातर बल्लेबाज यूज करता है। ये देखिए ये फुल टॉस गेंद और ये भी छोड़ा है 6 रन के लिए। 2 कैचेस छोड़ी है, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इससे पहले तो चुकी नहीं हुई थी यहां पे इस फील्डरों के द्वारा, लेकिन फाइनल का मुकाबला होता है, थोड़ा सा दबाव और होता है और गेंद तो अच्छी थी नहीं फाइल की। अगर स्पिन होना चाहिए तो गेंद ग्राउंड के ऊपर गिरनी चाहिए। अगर गेंद सीधा बैट के ऊपर गिरेगी तो छक्का तो आएगा ही आएगा। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो स्पिन होने के लिए जिस तरीके से आप फिंगर यूज करते हैं, रिस्ट यूज करते हैं, वहां पे गेंद गिरना जरूरी होता है। फिर एक बार फील्डिंग में तब्दीली, परवेज गए हैं कप्तान वहां पे अब फील्ड करने के लिए। यहां पे बेहतरीन स्क्वायर कट फील्डर वहां पे मौजूद और अच्छी फील्डिंग, रोका इस गेंद को और 2 रन का इजाफा मिलता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। और ये सही शॉट है। अगर विद स्पिन खेलेंगे तो स्क्वायर कट में अगर थोड़ा सा गैप भी मिलेगा तो 4 रन मिलने का अवसर मिलता है। 46 रन। ये देखिए ये सही टप्पा और इस वजह से विकेट मिलती हुई। मैंने पहले ही कहा था जब लेग स्पिनर आएंगे और सही टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो उनको विकेट मिलेगी ही मिलेगी। और एक विकेट जुड़ती हुई फॉइल के खाते में। और ये पार्टनरशिप जो बुन रही थी यहां पे, उसको यहां पे छलता किया। और बल्लेबाज जो वापस जा रहे हैं मैदान में, कुमार, जिन्होंने अच्छी पारी खेली। कोई गलती कोई चूक नहीं कीपर द्वारा। जानते हैं कि ये कैच उतनी मुश्किल नहीं थी, कभी कभी दबाव की वजह से कैचेस छोड़ते हैं, जो हमने 2 बार देखा है इस फाइनल के मुकाबले में। 46 रन यानी कि 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर जारी। 9 रन दिए हैं फाइल ने, लेकिन जब आप विकेट चटकाते हैं तो लेग स्पिनर हमेशा विकेट चटकाने के लिए लाया जाता है। थोड़े से महंगे कभी कभी साबित होते हैं लेग स्पिनर्स, लेकिन विकेट जरूर लेते हैं क्योंकि रिस्ट स्पिन जो होता है उसको कंट्रोल करना हर एक गेंद पर ये आसान खेल नहीं है, वो आसान बात नहीं है। दिखता आसान है लेकिन आसान नहीं है। फिंगर स्पिन में आपको ज्यादा कंट्रोल होता है फिंगर जब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रिस्ट स्पिन कहा जाए तो रिस्ट स्पिन में उतनी थोड़ी सी चूकें होती है गेंदबाज द्वारा। पिछला जो गेंद था वो अच्छा था और इस वजह से उनको विकेट मिला। फिर एक बार, इस बार भी आगे डालने का प्रयास किया था और लगातार 2 डॉट गेंदे और सिर्फ 9 रन यानी कि 15 रन प्रति ओवर हर एक ओवर में चाहिए। अगर उसको हासिल करना चाहेंगे तो यहां पे छक्का चाहिए, वरना दूसरा ओवर जो आएगा उसके ऊपर थोड़े से ज्यादा रन करनी चाहिए। यानी एक ओवर जब कम आएगा तो ये रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। इस बार देखेंगे यहां पे और ये भी डॉट गेंद, तो अच्छी वापसी यहां पे फाइल द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट आता हुआ इस ओवर से।
और ये काफी बाहर है गेंद, और ये देखिए 5 वाइड भी हो सकते हैं। जी हाँ, काफी बाहर ये गेंद, और विकेट कीपर को भी मौका नहीं था, थर्डमैन को भी मौका नहीं था, और 5 वाइड सीमाज के तरफ ये मुझे लगता है ये गिफ्ट दिया है यहां पे बल्लेबाजों को। और इसके साथ 50 रन पूरे, 50 रन पूरे यहां पे इस टीम के सीहत चैंपियंस। AK-47 अभी भी मौजूद, जब तक ये इंसान है, ये बल्लेबाज है। ये देखिए और एक बार वाइड गेंद, ये बहुत ज्यादा बाहर डाल रहे हैं, गेंद हाथ से छूट नहीं रही है, इस वजह से यहां पे वाइड मिल रहा है। तो 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर शुरुआत में यहां पे 6 रन दिए हैं। एक भी गेंद अभी तक डाला नहीं है ऑफिशियली सीमाज ने। ये देखिए इनसाइड आउट शॉट, कवर्स की दिशा में शायद चौका हो सकता है। गेंद यहां पे तेज से भागती है, दौड़ती है, और चौका मिला यहां पे AK-47 को। तो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं AK-47, हर एक गेंद पर यहां पे मारने का प्रयास। तो 10 रन एक गेंद के ऊपर आए हैं फिलहाल। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है यहां पे। इस बार बाहरी किनारा, ये कैच, और जी हां, AK-47 को चलता किया, स्क्वायर कट मारने का प्रयास, स्लाइस किया था, और पॉइंट की दिशा में फील्डर ने यहां पे ले लिया है कैच, और ये बड़ा विकेट है, और इसी वजह से जश्न चल रहा है यहां पे पूरे खेमे में। आजाद 11 जानते हैं कितना अहम विकेट है, और इस वजह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान में, अरफाज। और यहां पे बल्लेबाजों को आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से रिक्वायर्ड रन रेट है 15 रन प्रति ओवर, तो रन तो हर एक ओवर में आने चाहिए, क्योंकि आप 25 और 30 रन लास्ट आखिर के 2 ओवर में रख नहीं सकते हैं। तो पहले ही जो बल्लेबाज आते हैं उनको यहां पे हर एक गेंद पर जोरदार या चौका या छक्का मारने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि रन रेट ही इतना बड़ा है और कुछ चारा नहीं है इनके पास। सो मोहम्मद अरफाज और हनीफ दोनों यहां पे बल्लेबाज, लेकिन पहली गेंद पर यहां पे स्ट्राइक लेंगे अरफाज। सीधे बल्ले से खेला गया एक ऑफ ड्राइव कार्पेट शॉट, और यहां पे 1 रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। 5वीं ओवर जारी। ये विकेट्स का जो कॉलम है वो यहां पे उनको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। अगर विकेट्स कम जाते तो कुछ बात बन सकती थी। फिर एक बार थोड़ा सा तेज डाली गई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉर्ट कवर्स में 1 ही रन का इजाफा मिलेगा। तो अब देखना चाहेंगे कि बल्लेबाजी है इनके पास या नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा था कि आजाद 11 का जो बल्लेबाजी थी वो लगभग 7वें 8वें क्रम पर उनकी बल्लेबाजी थी, लेकिन क्या सीहत चैंपियंस के पास उतनी डीप डाउन बल्लेबाजी है या नहीं है, वो देखने लायक होगा। ये है ताकत, और उठाया है स्क्वायर लेग की दिशा में, और एक छक्का। तो इस ओवर में कुल मिलाकर आए हैं 18 रन। तो ये जरूरी है, छोड़ना नहीं चाहिए मुकाबला, जान देनी चाहिए, ताकत झोंकनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम लोग जीतेंगे ये मुकाबला कैसे भी करके। तो ये शॉट एक्स्ट्रा स्लोमो जो 10 PL में इसको शुरुआत की थी प्रिंस मूवीज में, वो यहां पे दिख रहा है। इस बार
वही स्क्वायर की दिशा में, लेकिन फील्डर तैनात, तो एक ही रन मिलेगा, यानी कि 19 रन आए इस ओवर से। 5 ओवर की समाप्ति, 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर सीहत चैंपियंस। तो 5 ओवर 65 रन और जीतने के चाहिए 78 रन 30 गेंदों में। फिर एक बार वही 15.60 यानी कि 15 रन से ऊपर ये औसत है, और इस औसत को अगर पाने आप चाहते हैं तो वो हर एक गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना चाहिए, और प्रहार करना होगा, और कुछ चारा नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला ही इतना हाई स्कोरिंग है। अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले में चेस अगर आपको हासिल करना है तो इसी तरीके की बल्लेबाजी, यानी कि अतिशी पारी खेलनी होगी किसी भी एक बल्लेबाज को। फाइल वहां पे देख रहे थे कि नॉन स्ट्राइकर बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं क्रीज के। एक बार बहुत स्लो गेंद, और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है। जब तेज गेंदे डालते हैं तो बल्ला भी तेजी से आता है, और स्लो गेंदे डालते हैं तो बल्लेबाज को वो रोककर शॉट खेलने का प्रयास करना पड़ता है। तो बहुत अलग होता है गेम जब स्पिनर्स आते हैं मैदान में। इस बार भी देखिए, इस बार भी स्लो गेंद, अच्छा लेकट। ये आसान नहीं है इस गेंदबाज को मारना फाहिल। मुझे लगता है अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है गेंदबाजी में तो वो ये गेंदबाज है फाहिल। हर एक बार विकेट चटकाई है। इस बार देखेंगे यहां पे कीपर जा रहे थे अपील करने के लिए। मुझे लगता है किसी ने कुछ सुना नहीं, ना कि बल्लेबाज ने सुना, ना कि अंपायर ने सुना, और यहां पे वाइड करा दिया अंपायर ने। 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार वाइड, लगातार 2 वाइड गेंदे तो ऑफ स्टंप के बाहर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी देखिए आप अगेंस्ट स्पिन खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और गेंदे अगर यहां पे पड़ेगी, गिरेगी, तो मुझे लगता है कि ऐसी शॉट कभी भी आपको कामयाबी दिला नहीं सकते लेग स्पिन के विपरीत। बहुत अच्छी गेंदबाजी फाहिल द्वारा। और एक शॉट गेंद, ये कैच का भी मौका है। देखिए पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं लेग स्पिन गेंद के ऊपर, और मुझे लगता है इनको भी ये नहीं, पर बाकी के गेंद बल्लेबाज जो है वो भी इनके विपरीत खेलने के लिए काफी नाकामयाब रहे हैं। विकेट उन्होंने 3-2 ऐसी चटकाई हर एक मुकाबले में। सबसे किफायती गेंदबाज आज के दिन का फाहिल। और ये देखिए, ये अब मुकाबला जब ऐसी ओवर आएगी तो और मुश्किल हो जाएगी। तो जो 15 रन प्रति ओवर होता है, और अगर ऐसी ओवर आती है तो ये औसत जो है जल्दी ऊपर उठकर 20 रन प्रति ओवर निकल जाती है, तो और कठिन होता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। तो इस मुकाबले में अभी ये मुझे लगता है कि आजाद 11 मल पे पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से दम रखते हैं ये मुकाबला, और चैंपियनशिप जीतने के लिए बैटिंग साइड लेग स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। एक बार, इस बार चौका मिलेगा, इस बार और थोड़ा आगे, लेकिन यहां पे लॉन्ग ऑफ जो है तो अंदर था, इस वजह से चौका मिला। लेकिन अच्छी गेंदबाजी फाहिल द्वारा।
6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन 4 विकेट के नुकसान कर। 71 रन 6 ओवर में और 72 रन चाहिए 4 ओवर में जीतने के लिए। 72 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। मोहम्मद अरफाज खेल रहे 12 रन 9 गेंदों पर और हनीफ भंगरे खेल रहे हैं 1 रन 3 गेंदों में। यानी कि जो स्ट्राइक रेट चाहिए जरूरी वो स्ट्राइक रेट अब मिल नहीं रहा है, क्योंकि AK-47 मोहसिन और आकिफ जो स्ट्राइक रेट हम हमेशा ऊपर रखते थे, और कुमार भी, वो चारों बल्लेबाज जो है वो पेविलियन में वापस जा चुके हैं। और इस वजह से ये जो सीएच चैंपियंस है इस बार थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि 72 रन 4 ओवर में यानी कि 24 गेंदों में निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये शॉट है, ये बहुत ही शानदार शॉट ऑफ स्टंप के काफी बाहर, परवेज द्वारा शॉट वाइड, हनीफ द्वारा ये बड़ा 6। पूरी ताकत जो कि, और जब खेला ये शॉट अपरकट शॉट अपना पॉइंट की दिशा में, तो देखिएगा ये दोनों पैर जो है ऊपर उठे थे वो पावर पाने के लिए। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पे परवेज द्वारा, डॉट गेंद यहां पे, तो वही शॉट खेलने का प्रयास किया था फिर एक बार पॉइंट की दिशा में, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे डाली। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया और एक 6 रन हनीफ जताते हुए कि अभी भी हमें कुछ जान बाकी है, मैच तो हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी, इस तरीके की ताकत, इस तरीके का फायर पावर दिखाएंगे तो ही कुछ बात बन सकती है। सीएच चैंपियंस इस बार ये आउट, यही होता है जब आप 2 छक्के मारते हैं, तीसरे छक्के का प्रयास करते हैं तो बाहरी किनारा लगने के बाद आउट विकेट गंवाते हुए सीएच चैंपियंस 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो बड़ी पारी हम देखना चाहते थे किसी भी बल्लेबाज से, लेकिन वो बड़ी पारी आई नहीं, क्योंकि आप पहले इनिंग्स देखा जाए तो 67 रन खड़े किए थे इमरान ने, उसके बाद उसको अच्छी तरह से सपोर्ट किया था नौफाल जिन्होंने 33 रन, और परवेज ने भी 23 रनों की पारी खेली थी। तो यहां पे देखा जाए तो 24 रन कुमार द्वारा और 18 AK-47 13 रन की पारी यहां पे हनीफ। तो बड़ी पारी कोई भी खिलाड़ी यहां पे खेलता दिख नहीं रहा है, और इसी वजह से ये जो मुकाबला है थोड़ा सा झुक रहा है आजाद 11 मलपे की टीम के लिए। और अगली गेंद, इस बार ये भी कैच, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया था यहां पे, लेकिन ये 2 रन हो सकते हैं। तीसरे रन का प्रयास किया था, रन आउट हो सकता है, और देखना चाहेंगे कि मुझे लगता है ये पहुंच चुके, अंपायर ने कोई भी यहाँ पे जो निर्णय है लिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बल्लेबाज क्रीज के अंदर। तो 3 रन यहाँ पे लिए बल्लेबाज ने, और इस 3 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि इस ओवर में आए हैं कुल मिलाकर 15 रन आए हैं। तो जीत के लिए चाहिए 18 रन प्रति ओवर, हर एक ओवर में 18 रन। परवेज फिर एक तैयार, आखिरी ओवर अपनी स्पेल की। कोशिश करनी चाहिए, हार मिले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा आपकी जिंदगी में क्रिकेट में हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, और एक सही कोशिश करेंगे तो कामयाब भी हो सकते हैं, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। तो 7 ओवर और 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और बाकी के बच्चे 18 गेंदों में 56 रन चाहिए, 56 रन 18 गेंदों में, ये है आंकड़ा। लगभग 18 रन 18.6 रन प्रति ओवर, यानी कि 18 ही पकड़िए आप, तो 18 रन प्रति ओवर चाहिए
जीत के लिए। बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी यहाँ पे दिख रही है आपको, जो टेबल के ऊपर रखी है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो कुछ कमियां यहाँ पे नहीं रख रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स। जो ब्रेकफास्ट था, जो लंच दोनों दिन के लिए, और GCA रजिस्टर्ड, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड अंपायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी मौका मिला प्रिंस मूवीज आखिरी के 3 ओवर 87 रन CH चैंपियंस द्वारा, 56 रन और चाहिए 18 गेंदों में। ये देखिए, ये यहां पे फील्डर मौजूद और यहां पे लिया ये कैच। शॉट तो खेला था अच्छा एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन फील्डर को पाया और फील्डर ने कोई चूक नहीं की। और यासीन, मुझे लगता है ये फील्डर यहां पे मौजूद, और यासीन खुश है ये कैच लेने के बाद, और इस वजह से छठी विकेट खोती हुई। बहुत ही बाहर था, ये मौका था यहाँ पे चौका या छक्का बटोरने का, लेकिन अच्छी कैच लेते हुए देखिए यासीन। तो 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर अब नए बल्लेबाज आए हैं अफवान, जिन्होंने गेंदबाजी की थी। अफवान ने अब बल्लेबाजी में दिखाना पड़ेगा अपना दम। तो क्या करेंगे अफवान और समी, ये दोनों बल्लेबाज यहां पे क्रीज पर मौजूद। अभी भी 56 रन चाहिए 17 गेंदों में। ये देखिए, और एक बार कैच हो सकता है, जी नहीं, चौका थोड़ा सा दूर रहा और अफान ने आते ही चौका बटोरा, और कुछ चारा है भी नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास। आते ही बड़े शॉट खेलने चाहिए। तो आते ही यहां पे चौके से शुरुआत की है अपने। तो अगर आप 18 रन पकड़े तो लगभग 3 चौके और 1 छक्का, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कारनामा किया है इससे पहले टेनिस क्रिकेट में। और एक ताकतवर शॉट, लेकिन डीप कवर्स में फील्डर मौजूद और यासीन छोड़ेंगे नहीं, तो 1 ही रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 51 रन चाहिए। अभी भी 15 गेंदें बाकी, तो गेंदें घटती जा रही है, लेकिन जो रन्स है वो ज्यादा घटते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए उठाने का प्रयास, और यहां पे ये थर्ड अंपायर के लिए गए हैं ऊपर, तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कीपर वहां पे, जिस तरीके से इमरान ने यहां पे की है। और ये क्या खूबसूरत कीपिंग, क्या खूबसूरत कीपिंग है। ये डिसीजन है आउट। OUT, उनका पैर जो था वो पपिंग क्रीज के बाहर था, और बहुत ही क्विक स्टंपिंग, बहुत ही तेज स्टंपिंग। इससे पहले भी उन्होंने एक क्विक स्टंपिंग निकाली थी इमरान ने विकेट के पीछे। ये तो गेंद बहुत ही तेज थी, और यहां पे भी विकेट, शमी को अपना विकेट खोना पड़ा। 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जो स्कोर है 142 रन, वो अब सचमुच बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 143 रन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी फाइनल में। तो शायद जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो गलत साबित हो रहा है। लेकिन हालांकि जब फैसला लेते हैं और टीम को पूछ कर लेते हैं, हर एक खिलाड़ी को कभी कभी चेसिंग करना आसान लगता है हर एक टीम को, लेकिन फाइनल में क्योंकि सूरज तेजी से चलता है और गेंद जो है वो बाहर आसानी से जाती नहीं। और एक कैच यहाँ पे, और ये छोड़ा, 2 रन के लिए भागे यहाँ पे बल्लेबाज, और 2 रन आसानी से मिले। तो 2 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन।
इमरान काफी नाखुश, कह रहे हैं कि हमारी फील्डिंग का स्तर काफी ऊंचा रहा है इस मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में, और अब हम जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम क्या चीज छोड़ेंगे, तो वही आपको दिखाना पड़ेगा। और ये और एक डॉट गेंद, तो इसके साथ ये 8वीं ओवर की समाप्ति और स्कोर है 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए 49 रन सिर्फ 12 गेंदों में। तो 94 रन और 49 रन की जरूरत 12 गेंदों में। देखना चाहेंगे गेंदबाजी में कौन आ रहा है। सिकंद भाई, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, AFT अंसार, क्वालिटी फूड्स, सीमा, सेहत कैनिंग कंपनी, आजाद 11, DCC, उसी तरह MHG जुनैद, ABF जुनैद, मोहम्मद सऊद फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मोहम्मद जमीर, सेहत कैनिंग, आकाश फिश मिल प्राइवेट लिमिटेड, जाकिर, रिलायबल एंड ग्लोबल, AFA, और खास करके मोहसिन भाई हमारे देख रहे हैं उडुपी में, आज यहाँ पे नहीं है और लाइव देख रहे हैं। शुक्रिया मोहसिन भाई आपका इस प्यार का। हमारे इंडोटेक के पार्टनर है मोहसिन, और उसी तरह मुश्ताक भाई भी आज आए हैं, इंडोटेक के पार्टनर है, CG के मालिक। सभी लोग इस मैच का लुत्फ उठाते हुए ओवर टू यू। और इसकी शुरुआत इस 90 ओवर की है एक्स्ट्रास के जरिए, वाइड आता हुआ यहां पे। तो 47 रन चाहिए 12 गेंदों में। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है भी, और जब 7 विकेट खोते हैं तो जो बल्लेबाज होते हैं ऊपरी क्रम के वो तो अभी फिलहाल है नहीं। और यहाँ पे जो भी जिस तरीके की हर एक बार स्टेप लिया है यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम आजाद 11 ने, वो सही फैसला साबित हुआ है। पहले बल्लेबाजी की और आतिशी पारी खेली, बड़ा स्कोर खड़ा किया, और जब बड़ा स्कोर करते हैं फाइनल में तो हमेशा दबाव बनाए रखते हैं, और वो बनाया क्या चीज लिए। इस बार फिर एक बार अल्लाह घुमाया, और अब जो मुझे लगता है जिस तरीके की यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है तो थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज बाकी है, बाकी सब जान जो है वो चली गई है इस मुकाबले की। तो हर एक गेंद जब आप डालोगे तो हर एक गेंद पर छक्का आना, एक ओवर में 4 छक्के बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए फिर एक बार यॉर्कर लेंथ, वहां पे फील्डर भी तैनात, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। मैंने पहले कहा था कि 120 अगर में रोकती ये सीएच चैंपियन तो 120 को चेज करना थोड़ा सा आसान होता, लेकिन जब 142 रन खड़े किए तब वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, और शुरुआत भी काफी खराब रही। पहली 2 ओवर में 2 विकेट गंवाए अपने, और इस बार ये 6 रन हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत शॉट वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, थोड़ा सा स्लॉट में डाला था गेंद और उसके पूरा प्रहार किया जलील ने और 6 रन बटोरे। तो अभी भी दिखा रहे हैं कि हम शायद कोशिश करेंगे और कोशिश करनी चाहिए। स्कोर इसी के साथ 100 रन पूरे, 105 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बार और एक शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 4 रन, पहला छक्का और दूसरा चौका। तो और एक गेंद आनी बाकी, अभी भी 34 रन चाहिए जीतने के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी गेंद पर इस गेंद को बचाए रखें, बनाए रखें और भगवान के ऊपर भरोसा रखें। अगर कुछ मैजिक हो जाए, कुछ जादू हो जाए तो बात बन सकती है। इस बार भी एक अपरकट शॉट, एक कवर्स की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात यासीन, और यहां पे मिलेगा 1 रन। यानी कि
अच्छी ओवर आ रही, अच्छी बैटिंग की है जलील ने। यहाँ पे 14 रन बटोरे, 6 रन 6 गेंदों पर। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और लक्ष्य अभी भी 33 रन दूर, सिर्फ 6 गेंदे बाकी। 33 रन रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। तो हैप्पी क्लब काफी खूब है, खुश है। यहाँ पे हैप्पी क्लब हमेशा हैप्पी रहता है, तो खुश है कि आजाद 11 मालपे की टीम थोड़ा सा फेवरेट है, यहाँ पे जीतेंगी तो उड़पे में जाएगा ये कप। और क्यों नहीं, जिस तरीके की उन्होंने आज खेल दिखाया है, हर एक मुकाबला जीता है अपना, तो खुश तो होंगे। ये फिर एक बार पॉइंट की दिशा में खेला गया, अपरकट शॉट, स्लाइस किया उसे और जाने दिया 4 रन के लिए। तो अभी भी जलील द्वारा कोशिश जारी, लेकिन अभी भी 30 रन चाहिए और सिर्फ 5 गेंदे बाकी, यानी कि रिंकू सिंह बनना पड़ेगा जलील को। रिंकू सिंह ने जो कारनामा किया था 5 गेंदे और 5 छक्के, वही कारनामा यहां जलील को दिखाना पड़ेगा। तो अगर रिंकू सिंह आ नहीं सकते, थोड़ा सा रिंकू सिंह का फोटो भी अपने पास रखेंगे, देखेंगे यहां पे छक्का आता है। जी हाँ, ये चौका मिलेगा। चौके से तो बात बनेगी नहीं, लेकिन बड़े हाथ बड़े शॉट जलील खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा रूम यहां पे, और इस वजह से दोनों जो चौके आए हैं वही बैकवर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। थोड़ी सी देर हो चुकी है मुझे लगता है। 25 रन चाहिए 4 गेंदों के ऊपर, 25 रन 4 गेंदों में। गेंदबाजी में अरसलान, दोनों छोटी गेंदें डाली हैं दोनों। जलील थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए था जलील को, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है। 22 रन निकाले सिर्फ 8 गेंदों में, और मुझे लगता है अरसलान भी जानते हैं कि सिर्फ 1 गेंद और हम ये मुकाबला जीतेंगे। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे फील्डर तैनात और बचाया, उसे रोका, 1 रन मिलेगा। तो अब 3 गेंदे बाकी और तालियां यहां पे बजनी शुरू हो गई है आजाद 11 मलबे की खेमे में। जानते हैं और सब जो उनके सपोर्टर्स है वो बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक ग्राउंड में आने के लिए तैयार, पूरा जश्न का माहौल, और जो ट्रॉफी है मुझे लगता है बोरे जश्न के साथ लेकर जाएंगे उड़पी में। क्यों नहीं, बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे। ये देखिए पुल शॉट, आखिरकार बहुत ही खूबसूरत शॉट यहां पे आता हुआ, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और अफवान द्वारा ये बड़ा हिट। 125 रन के ऊपर बढ़ता हुआ ये स्कोर। अभी भी 18 रन चाहिए 2 गेंदों में, 18 रन 2 गेंदों में। भगवान को मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पे बुलाना चाहेंगे कि थोड़ा सा नो बॉल हो जाए, थोड़ा सा वाइड मिल जाए तो कुछ फिर वापसी आ सकती है, वरना तो मैच गया है। क्या गलती करेंगे अरसलान यहां पे। इस बार और एक बार, लेकिन ये कैच ये ज्यादा बाहर गया नहीं, ये अंदर है। डाई करने का कोशिश की थी, रोकने का प्रयास किया था, और एक ड्रॉप चांस और 17 रन चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये जो मार्जिन है, हालांकि थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन हमेशा से जो आजाद 11 मलबे की टीम पूरा कंट्रोल में थी इस मुकाबले के। और ये क्लीन बॉल होते हुए और इसी के तरह ये चैंपियन बनती हुई आजाद 11 मलबे की टीम चैंपियन ऑफ गोवा मलबे प्रीमियर लीग खिताब जीत चुकी है, ये ट्रॉफी जीत चुकी है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ पे हर एक खिलाड़ी, क्यों नहीं करे। जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है आज के दिन का, पूरा दिन आजाद 11 आजाद की टीम का है। बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी तीनों स्तर पर काफी बेहतरीन उम्दा किस्म की क्रिकेट खेली है। और इसी मेरी आवाज आप तक पहुंचाई तो प्रिंस मूवीज और विराज तेंदुलकर जो मेरे दोस्त है यहाँ पे, उन्होंने काफी अच्छी स्कोरिंग की। और शुभम मिश्रा
शिवम मिश्रा, उन्होंने भी यहाँ पे ऑनलाइन स्कोरिंग की। मेरे अंपायर अजीज लोस, अष्टम शेख और अर्जुन कत्तीमणि, पुण्या पालकर, जिन्होंने भी काफी बढ़िया अंपायरिंग की। तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इन सब की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स का। तो अब मैं विदा लेता हूं कमेंट्री बॉक्स में और मिलूंगा आपको और एक टूर्नामेंट में। तो गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, देव तुमका सगळ्यांक बरी रात दियो फ्रॉम हरीश काकोडकर।